जौनपुर की सियासत में धनंजय सिंह लगातार हाथ पांव मार रहे हैं। दरअसल बीते दिनों बाहुबली सांसद और नेता धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई। अपहरण और रंगदारी के मामले में उन्हें ये सजा हुई और उसके बाद वो जेल चले गए। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से वो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे थे और कभी एनडीए तो कभी इंडिया गठबंधन की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, वो उस पर एक तरीके से पूरा विराम लग गया जब वो जेल गए। लेकिन उन्होंने अपने तेवर बरकरार रखे और उन्होंने ये इशारा किया कि वो अभी हटे नहीं हैं, उन्होंने अपने पत्ते बचा के रखे हैं, वो अभी चुनावी मैदान में वापसी करेंगे। तो फिलहाल धनंजय सिंह ने फिर से एक ऐसा ही काम किया है जो इस ओर इशारा कर रहा है कि वो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल उत्सुक है। जी हां, धनंजय सिंह ने हाई कोर्ट में अपील की है अपने 7 साल सजा के खिलाफ और वो ये चाह रहे हैं कि मामला अर्जेंसी में सुना जाए। दरअसल धनंजय सिंह के वकील ने सिंगल बेंच पर जो अर्जी लगाई है, माना वो जा रहा है कि वो उसकी सुनवाई जो है वो 3 दिनों में होगी, लेकिन उनके वकील ने अर्जेंसी में कहा है कि इस मामले को 1 दिन के अंदर यानी कल ही सुना जाए, ताकि ये जो मामला है उसको लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए उसकी अर्जेंसी बताइए। यानी कि पूरी तैयारी में ये है धनंजय सिंह की जैसे ही ये नामांकन का मामला हो तब तक इस मामले में स्टे लग गया। दरअसल धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई है और ऐसे में वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अपने इस सजा पर स्टे मिलता है तभी वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जैसा बीते दिनों गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के साथ भी हुआ है। धनंजय सिंह की तैयारी को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वो लगातार पोस्टर लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनता करेगी फैसला, ऐसे पोस्टर जौनपुर में लगाए गए। इसके अलावा उनकी पत्नी का अपील करना और सोशल मीडिया पर ये हैशटैग चलाना कि हाँ मैं भी धनंजय सिंह। माना यह जा रहा है कि पूरी तैयारी धनंजय सिंह जो है इसको राजनीतिक तौर पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जब से धनंजय सिंह को सजा हुई है तब से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो धनंजय सिंह या तो उनकी पत्नी श्रीकला सिंह रेड्डी चुनाव लड़ सकती हैं। श्रीकला के चुनाव लड़ने की भी चर्चा है, क्योंकि अगर धनंजय बाहर नहीं आते तो उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में आ सकती हैं, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है। फिलहाल वो निर्दलीय हैं। चर्चा इस बात की भी है कि समाजवादी पार्टी के जरिए टिकट लेने की कोशिश भी की गई है। बीते दिनों एक तस्वीर भी नजर आई थी अखिलेश यादव और धनंजय सिंह की मुलाकात की, हालांकि उसके बाद ही उनको सजा हुई और वो जेल चले गए और ये आरोप इधर भी मढ़ने की कोशिश की गई कि ये मुलाकात के बाद ही उनको सजा हुई है। लेकिन कुल मिलाकर अब सजा के बाद धनंजय सिंह क्या खुद चुनाव लड़ेंगे या उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट में अर्जेंसी दर्शाते हुए सुनवाई की बात कही है, ऐसे में ये लगता है कि धनंजय सिंह ये चाहते हैं कि वो खुद चुनाव लड़ते नजर आए। आपको बता दें कि इससे पहले धनंजय सिंह को जब जेल हुई थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि ये उनके राजनीति के खिलाफ षड्यंत्र है और साथ ही साथ ये भी कहा था कि वो हाईकोर्ट में इस मुद्दे को उठाएंगे। जरा सुनिए धनंजय सिंह ने क्या कहा। न्यायपालिका के ऊपर नहीं कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक करप्शन का मामला था, सबको मालूम था जी। नमामि गंगे जो यहाँ पे जिस तरीके से काम चल रहा था उस वही इशू था और उसमें सारी चीज़ें FIR कर्ता ने एफिडेविट दी थी, सारी चीज़ें हो गई थी उसमें। अननेसेसरी का इस तरीके का आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। चलिए जो गवाही हुई थी वो बिल्कुल इस मामले में जिसमें भी वो तो नहीं थी, तो किस तरह से देखते हैं ये वाला? देखिए न्यायपालिका के ऊपर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, देखते हैं कल लेट द जजमेंट कम फर्स्ट। फिलहाल धनंजय सिंह हाईकोर्ट चले गए। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। क्या धनंजय खुद चुनाव लड़ पाते हैं या उनको जमानत मिलती है, क्योंकि अर्जी जमानत की भी है, तो क्या वो बाहर आते हैं और वो खुद चुनाव नहीं लड़ पाते तो क्या अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाते हैं, ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव ने, प्रस्तुत किया मैं रजत ने और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।